गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा ये सब बातें बहुत बार सुनी हैं। रस्सी में सांप का भ्रम। आप और हम लोग सोचते हैं चलो हमने अंधकार में रस्सी को सांप मान लिया, लेकिन जैसे ही प्रकाश हुआ तो सांप का भ्रम मिट गया। ओ ये तो रस्सी है, मैं ऐसे ही डर रहा था। अब आप सोचिए ये ममता मोह आसक्ति क्या है? ये ममता, ये मोह, ये आसक्ति क्या है? ये भी यही है। अभी आत्म ज्ञान नहीं हुआ है, आत्म जागृति नहीं हुई है। ऐसे ही हम लोग इतनी बुरी तरह धसे हुए फंसे हुए हैं संसार में कि निकलना ही नहीं चाहते। सोचते हैं अब जो होगा देखा जाएगा। अब हमने तो बहुत कोशिश कर ली। क्या कोशिश कर ली? अब खूब पूजा पाठ करके देख लिया, खूब मंदिरों में जाके देख लिया। नतीजा क्या निकला? ठन ठन गोपाल, ठन ठन गोपाल। जब तक आप जागे ही नहीं, ये संसार का सपना मरेगा कैसे? तो दूसरे ये नव योगेश्वर प्रभु जी कहते हैं लोग सुख प्राप्ति के लिए, ध्यान से सुनो, सुख प्राप्ति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए कर्म करते हैं। हर व्यक्ति किस लिए कर्म कर रहे हो? सुख की प्राप्ति के लिए, यानी दुख की निवृत्ति के लिए, लेकिन उससे उनका दुख दूर नहीं होता। आप बताइए, कोई व्यक्ति हजारों करोड़ रुपए कमा ले, 100-200 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ रुपए कमा ले, उससे उसका दुख मिट जाएगा? ये तो धनवान लोगों से जाके पूछो, वो कहेंगे हमारे जितना दुखी कोई नहीं संसार में। ये तो गरीब व्यक्ति सोचता है, निर्धन सोचे धनवान सुखी, धनवान सोचे कि सुख कहीं और है। अब असली सुख कहाँ पर है वो हमें पता ही नहीं है। हमें असली सुख का ज्ञान ही नहीं है। तो प्रभु जी कहना चाहते हैं लोग सुख प्राप्ति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए कर्म तो करते हैं, लेकिन उससे दुख दूर नहीं होता। वो पुण्य का फल तो चाहते हैं, लेकिन पुण्य नहीं करते। सच बात है ना, यही नहीं, वे पाप का फल नहीं चाहते, लेकिन प्रयत्न पूर्वक पाप करते रहते हैं। हत्या करते रहते हैं, चोरी करते रहते हैं, दुराचार करते रहते हैं, अभिचार व्यभिचार आदि नाना प्रकार के पापाचार करते रहते हैं, और वो भी योजना पूर्वक।
तो इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जिस प्रकार का फल चाहते हो उस प्रकार के कर्म करते नहीं। इस बात को ना समझकर लोग दिन रात पैसा कमाने में, ममता कमाने में, अपना मान सम्मान कमाने में, सांसारिक भोगों में व्यस्त रहते हैं। अब गुरु ने तो इशारा दिया, इस देह में हरि मिलत हैं। देह तो मिला हुआ है, हरि अब तक नहीं मिले, हमारा जाने का समय आ गया। क्यों नहीं मिले? हरि मिलना नहीं चाहते? ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर हरि नहीं मिलना चाहते, हरि नहीं मिलना चाहते तो मनुष्य शरीर ही नहीं देते। नोट कर लो, हरि नहीं चाहते तो भगवान मनुष्य शरीर नहीं देते। तो फिर क्या कारण है? हमने अपने मन से जो सही लगा वो काम किया, ना किसी गुरु की मानी, ना भगवान की मानी। हम सब मन के गुलाम हैं, वही करेंगे जो मेरा मन चाहेगा, और मन माया का बेटा है। तो यहाँ पर प्रभु जी बताना चाहते हैं, ये सांसारिक भोगों में व्यस्त रहने वाला जीव इनसे कभी छूट नहीं पाता। इस माया से छूटने के लिए फिर उसे क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर सी बात, तस्माद् गुरुम प्रपद्यते। क्या मतलब? जैसे शरीर बीमार, नोट कर लो, शरीर बीमार तो कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास। मन बीमार, मन दुखी, मन परेशान तो कहाँ जाओ? गुरु के पास जाओ। प्रभु जी कहते हैं तस्माद् गुरुम प्रपद्यते, गुरु के पास जाओ। गुरु के पास कौन जाएगा? जिसे शरीर को स्वस्थ करने की इच्छा होगी वो डॉक्टर के पास जाएगा, और जिसे अपने पापी मन को सुधारना होगा, जिज्ञासु ही जाएगा। गुरु के पास जाना चाहिए जिज्ञासु बनकर, प्रबुद्ध बन के नहीं, ज्ञानी बनकर नहीं। तस्माद् गुरुम प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। गुरु के सामने अपनी काबिलियत नहीं बखाननी चाहिए। जैसे डॉक्टर के सामने जाकर के हम बीमारी बताते हैं, ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी। इसी प्रकार गुरु के पास जाकर के भी अपना ज्ञान नहीं बखारना चाहिए। ये सब चर्चाएं, अभी और लंबी चर्चा है, और सुनाऊंगा थोड़ा सा। अब अगले श्लोक पर ध्यान दीजिए। इस 34वें श्लोक में कहा गया कि संसार की दृष्टि में जो श्रेष्ठ माना जाता है, अब आप हम लोग क्या कहते हैं? ये रोज मंदिर जाता है, खूब लंबा तिलक लगाता है, खूब रोज माला जपता है, ये बड़ा दान करता है, ये खूब मंदिरों के अंदर भंडारा लगाता है। आपकी हमारी दृष्टि में तो हम संसार वालों से तारीफ पाना चाहते हैं। तो जाएगी तो ले जाइए बेटा। भाई जी मोबाइल की आवाज बंद कर लो। तो कहने का तात्पर्य, ये जीव इस माया के संसार में अपनी तारीफ का कायल हो गया है। और ऐसे ही मनुष्यों में संसार में जब उसकी अपकीर्ति होती है तो अपकीर्ति उसके लिए मरने के समान हो जाती है।
क्योंकि मरने से तो आयु समाप्त होती है। लेकिन जब व्यक्ति समाज में चारों तरफ से उसकी बदनामी होती है तो वो जीते जी मरने के समान है। ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। और अर्जुन तो केवल माध्यम बना है हम लोगों के लिए, हम लोगों को बता रहे हैं। और आप हम लोग आज तक तो गीता यही समझ के सुनते थे, भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, अर्जुन बड़ा मूर्ख था, भगवान की बात नहीं मान रहा। यानी हम तो मान रहे हैं अर्जुन मूर्ख है, अर्जुन नहीं मान रहा, अर्जुन वही कर रहा है। अर्जुन तो शरणागत होगा, अर्जुन तो युद्ध करेगा। लेकिन हम लोग वो अज्ञानता लेके बैठे हुए हैं जो छोड़ना ही नहीं चाहते। तो यहाँ 35वें श्लोक में मैंने कहा था देखो छोटे छोटे श्लोक हैं और 4 श्लोकों में भगवान बताना चाहते हैं। 33, 34, 35, 36 ध्यान से सुनिएगा। 35वें श्लोक में भगवान बताना चाहते हैं महारथी लोग यानी योद्धा लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, जो तेरी अब तक तारीफ करते हैं वही तेरी बदनामी करेंगे, वही तेरी बदनामी करेंगे। उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त होगा। भगवान जगाना चाहते हैं और अर्जुन के माध्यम से आप हम लोगों को। लेकिन आप हम लोग हैं लकीर के फकीर, जागना ही नहीं चाहते। वही करेंगे जो मेरा मन करेगा, मैं वही करूंगा। हम मन के गुलाम हैं क्योंकि मन को और बुद्धि को हमने ना तो गुरु को शरण किया ना भगवान के शरण किया। किसी ने हमसे पूछा हम मंदिर जाते हैं, क्या मंदिर जाना पाप है? मैंने कहा बिल्कुल पाप नहीं है। लेकिन कैसे जाते हो? बोले थाल सजा के लेके जाते हैं। मैंने कहा क्या करते हो? बोले भगवान की पूजा करते हैं। मैंने कहा कैसे करते हो? बोले इंद्रियों से करते हैं। मैंने कहा जिस समय भगवान को तिलक कर रहे होते हो, चंदन घिस रहे होते हो, ज्योत जला रहे होते हो, उस समय आपका मन कहाँ होता है? आपका मन कहाँ होता है? बोला मन तो संसार में होता है। अगर कोई मंदिर में हमसे बात करे, नहीं नहीं अभी आज बात नहीं करेंगे, कल बात करेंगे तुम्हारे से, अभी पति को दफ्तर जाना है, वहाँ बैठे बैठे भगवान से संसार का सुख मांगते रहते हैं। मैंने कहा फिर मंदिर जाना छोड़ दो, बेकार है। फिर मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा, नतीजा ठंडन गोपाल मिलने वाला है। आत्मा से जाते हो तो जरूर जाओ, अन्यथा बेकार है। तो लोग कहते हैं नहीं शायद भगवान कृपा कर दें। अरे भगवान तो कृपा कर चुके, तुम्हें मनुष्य शरीर दे चुके, गुरुओं का संग दे चुके, और गुरु ने तुम्हें ज्ञान करा दिया। इस देह में हरि मिलत है, अब भटकाव में नहीं। लेकिन हम ऐसे मूर्ख हैं, समझ ही नहीं पाते। हम दिखावे में कि सब जा रहे हैं कुंभ के अंदर, हम क्यों नहीं जाएंगे?
हम नहीं जाएंगे तो हमारा अपमान हो जाएगा। समझ ही नहीं पाते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तब यहाँ भगवान बताना चाहते हैं कि देख, जो महारथी लोग तेरा आज सम्मान से अर्जुन का नाम लेते हैं, कल यही तेरे को अपमानित करेंगे। कहने का तात्पर्य, तू ऐसा समझता है मैं तो केवल अपना कल्याण करने के लिए युद्ध से अलग हो रहा हूँ, अपना कल्याण। परंतु अगर ऐसी बात होती और युद्ध को तू पाप समझता तो पहले ही एकांत में रहकर भजन स्मरण करता और तेरी युद्ध के लिए प्रवृत्ति ही नहीं होती। तू गुरु के पास किस लिए गया था? गुरु के पास, द्रोणाचार्य के पास किस लिए गया था? नंबर 1 का योद्धा बनने के लिए। गुरु ने तो ज्ञान करा दिया। मेरे पास किस लिए आया था? भगवान कह रहे हैं, बोले तू आया मेरे पास किस लिए? युद्ध के लिए तो सहायता मांगने आया था। लेकिन आज तू युद्ध से कायरता का काम कर रहा है, पीठ दिखा के भागना चाहता है। और आप हम लोग, गुरु ने एक बात और कही, इस देह में हरि मिलत हैं, ये हमारा युद्ध है। हम अगर भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते तो हम भी कायर साबित होंगे, 84 लाख योनियों में फेंक दिए जाएंगे। फिर पछताए क्या होते है जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ का एक बाल भी आगे नहीं जाएगा। कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई धन, कोई मान, कोई सम्मान। यानी यहाँ से या तो हम ऊपर जाएंगे भगवान के लोक में या नीचे गिरेंगे। आप हम लोग सोचे इस बात को। हमारा यश होगा या अपयश होगा। भगवान तो कृपा कर चुके, आप अपने आप पर कृपा कब करेंगे? ये छोटी छोटी बातें मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए, क्योंकि कहत कठिन समझत कठिन। कहना सुनना तो अच्छा लगता है। डॉक्टर की बात को, मैं कई बार सोचता हूँ इस बात को, डॉक्टर की बात को पूरी तरह मानते हैं। डॉक्टर कहेगा ये परहेज करो, ये परहेज करो, हम करते हैं। ये नहीं खाना, ये खाना, ये नहीं खाना, ये खाना, दवा इस समय लेना, इस समय लेना। लेकिन संत महात्माओं की, क्योंकि हमारे को अभी मन दुख नहीं दे रहा, ये तो यहाँ से जाकर अभी सोच के देखो, जो जीव जंतु हमारे सामने, कीड़े मकोड़े, ये पशु पक्षी घूम रहे होते हैं, इनको देख के सोचो, ये सब हमारे भाई हैं। हमें मौका मिला है, अन्यथा हम भी यहीं पहुंचने वाले हैं। हम भी यहीं पहुंचने वाले हैं। आपकी कोई पूजा, आपका कोई दान, आपका कोई धर्म काम नहीं आएगा। ना भगवान को दोष दे सकते, ना गुरु को दोष दे सकते। दोषी हमारा मन है, हमारी बुद्धि है। हमें अनंत जन्मों से मन और बुद्धि ने ही भगवत प्राप्ति नहीं करने दिया। ये क्या कराते हैं मन बुद्धि? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार संसार में लाके पटक देते हैं और हम फिर दोबारा से वही ढाक के 3 पात। फिर कभी कोई भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिलेगा, कोई संत महात्मा मिलेगा, सत्संग मिलेगा, तो शायद हम जाग जाएं। अब मौका मिला हुआ है, अब टाल रहे हैं, अब मटर गश्ती में लगे हुए हैं, अपने मन से धर्म निभा रहे हैं। क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इसका ज्ञान ही नहीं है।
तो भगवान यहाँ बताना चाहते हैं, तू ऐसा समझता है कि मैं तो केवल अपना कल्याण करने के लिए युद्ध से अलग होना चाहता हूँ, परंतु अगर ऐसी ही बात होती और युद्ध को तू पाप समझता तो पहले ही एकांत में रह करके क्यों गुरु के पास गया था योद्धा बनने के लिए? किसी संत के पास जाता? मेरे पास किस लिए आया था? सहायता मांगने के लिए, युद्ध में सहायता के लिए। अब युद्ध तुझे मिला, तू युद्ध से पीछे भाग रहा है। अब आप हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला और हम गुरु के पास गए, गुरु जी ने कहा इस देह में हरि मिलते हैं। अब हरि कब मिलेंगे? जब यहाँ की ममता मोह आसक्ति से परहेज रखोगे। हम वो नहीं करते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। आपके कहने से क्या होता है? आज तक यही हम पाप करते आ रहे हैं, ना किसी गुरु की मानते, ना भगवान की मानना चाहते हैं। वेदों में रामायण तक समाप्त हर जगह भरा पड़ा है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो। मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। और आप हम सब लोग इस पापी मन के गुलाम होकर वहाँ मन लगाए बैठे हैं, जहाँ से कुछ नहीं हासिल होने वाला। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण